कुछ सर्टिफिकेट्स एक दो नजर आ रहे हैं। एक्चुअली काफी सर्टिफिकेट्स मेरी दुकान में भी लगे हुए होंगे। तो नाज़रीन, मकसद बताने का ये है कि किसी भी काम करने के लिए इतनी मेहनत की जाए। एक एग्जीबिशन जो कराची की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की होती है, उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख 15 लाख अफराद। इसमें दो चीजें सबसे अहम है। एक तो सफर कीजिए, आप सफर में मालूमात होती है, जिस कदर ज्यादा आप जर्नीज करेंगे वो, और दूसरी कोशिश करें बजाय नौकरी के बिजनेस करें। क्योंकि देखें, हमारी मुल्क की मैशियत और हालात इस वक्त जो है वो नौकरी के इतने नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसिफ इंतखाब नगीना। और आप पता है नई नई चीज़ें और आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते रहता हूं, बताता रहता हूं। और आपने बताया देखनी होंगी मेरी 400-500 वीडियो मैंने अब तक जेम्स की डाली हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये काम पिछले तकरीबन 30-40 साल से मैं कर रहा हूँ। और 35 साल से तो मेरी शॉप है नारवा चौरंगी पे। नाज़रीन, आज से पहले जो है मैं सिर्फ पत्थरों के मुताबिक ही बताया करता था, लेकिन मेरा तारुफ सही मैंने अभी तक आपको नहीं कराया था कि मैं यहाँ तक पहुँचने में मेरी कितनी काविशें, कितनी जद्दोजहद और कितनी मेहनतें करना पड़ी हैं। नाज़रीन देखें, बात असल में है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो इल्म हासिल करना, फिर उसके बाद सफ़र करना, और तीसरी चीज़ मैंने जो की है वो है एग्जीबिशंस करना। तो उससे ये कि मेरा तारुफ भी हुआ, और फिर दूसरी चीज़ ये कि अखबारों और टेलीविजन चैनल्स वगैरह के ऊपर भी मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर चुका हूँ। और कई दर्जन अखबार में मेरे आर्टिकल्स भी रखे हैं। नाज़रीन, लेकिन मेरे आज अपना नौजवान नस्ल को और लोगों को बताने का मकसद ये है कि देखें, यहाँ मेहनत करने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है, उसके बाद कुछ हासिल किया जाता है। इल्म सबसे अहम तरीन चीज़ है। इल्म से ये होता है कि आपकी दिमागी जहनी काविश जो है वो बढ़ जाती है और एक शऊर पैदा होता है। और फिर देखें, मेरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये कि इल्म हासिल करने के बाद आदमी जदीद ईजाद इख्तिराह के अंदर रहे, कोई ना कोई चीज़ों के ऊपर काम करता रहे, उस पर रिसर्च वर्क करे, ताकि उसके अंदर कोई चीज़ लोगों को दिखाने के लायक हो कि मैंने ये फला फला काम किए हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी में कई काम किए। मैं सबसे पहले 17 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवा के और सऊदी अरब चला गया था डिफेंस मिनिस्टर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ के यहाँ। और उसके बाद भी ये पत्थरों का शौक़ चूँकि बचपन से मुझे रहा है, और मैं लोगों के दरमियान में ऐसा बैठता रहा हूँ जोहरियों के, तो उस शौक़ को मैंने ख़त्म नहीं किया। उसके अलावा मेरे कई शौक़ हैं, स्टैम्प जमा करना, टिकट कलेक्शन करना, और टिकट का और करेंसी नोटों का। लेकिन चूँकि मेरी हॉबी बाई नेचर बाई फैमिली जो काम है वो जेम्स से ही है, और चूँकि ताल्लुक़ मेरा शुरू से ही इस जवाहरात से रहा है, तो मैं आज अपनी नई नस्ल को और जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो मुझे लाइक करते हैं उनको मैं अपनी मुतालिक ये किस तरह से मैंने काम शुरू किया, और क्या काम की स्टार्टिंग बिगनिंग कहाँ से की, और कितनी मैंने एग्जीबिशंस की हैं, कितने लोगों पार्टिसिपेट्स किए हैं, और कितने ममालिक में जा चुका हूँ। ये आज तमाम चीज़ें मैं अपने व्यूवर्स और अपने नाज़रीन को बताऊंगा, और बाकायदा फिर वो तमाम जितनी भी एग्जीबिशन की तमाम कार्ड्स आपको दिखाऊंगा। आज के सेगमेंट के अंदर तो मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि मैंने कितनी एग्जीबिशंस की और कितने ममालिक में गया, और कितने लाख लोगों से मेरी मुलाकातें रही हैं। नेक्स्ट उसके अंदर फिर मैं अपनी जो बुक्स हैं, जो मैंने मेरे आर्टिकल्स वगैरह हैं, वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने बुक्स के अंदर आर्टिकल्स लिखे हैं, मैगजीनों में आर्टिकल्स लिखे हैं, कितने अखबारों में मेरे आर्टिकल्स आएंगे, और मैं कितने मैं प्रोग्राम्स वगैरह मुताबिक तो बताते ही रहता हूँ। असल मेरा मकसद है कि जो इस वक्त सबसे बड़ी जो कमी है हमारे मुल्क का, काम की स्टार्टिंग बिगनिंग कहाँ से की, और कितनी मैंने एग्जीबिशंस की हैं, कितने लोगों पार्टिसिपेट्स किए हैं, और कितने ममालिक में जा चुका हूँ। ये आज तमाम चीज़ें मैं अपने व्यूवर्स और अपने नाज़रीन को बताऊंगा, और बाकायदा फिर वो तमाम जितनी भी एग्जीबिशंस की तमाम कार्ड्स आपको दिखाऊंगा। आज के सेगमेंट के अंदर तो मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि मैंने कितनी एग्जीबिशंस की और कितने ममालिक में गया, और कितने लाख लोगों से मेरी मुलाकातें रही हैं। नेक्स्ट उसके अंदर फिर मैं अपनी जो बुक्स हैं, जो मैंने मेरे आर्टिकल्स वगैरह हैं, वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने बुक्स के अंदर आर्टिकल्स लिखे हैं, मैगजीनों में आर्टिकल्स लिखे हैं, कितने अखबारों में मेरे आर्टिकल्स आएंगे, और मैं कितने मैं प्रोग्राम्स वगैरह मुताबिक तो बताते ही रहता हूँ। असल मेरा मकसद है कि जो इस वक्त सबसे बड़ी जो कमी है हमारे मुल्क के अंदर, वो तालीम की कमी है। और सबसे अहम तरीन जो जुज़ है इंसान का, और मर्द ज़ेवर तो है ही तालीम। तालीम के बगैर तो इंसान बिल्कुल अधूरा है। लेकिन तालीम से नौकरी हासिल कर सकता है, कारोबार हासिल नहीं कर सकता है। नौकरी में BBA और MBA के लिए तो अभी 25,000 या 30-40 हज़ार रुपये उनके पाल ले। मेरे ख़ानदान के अंदर लोग जो पढ़े लिखे हैं, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल मेरा सगा भाई उसने ऑस्ट्रेलिया से MBA किया और कैनेडियन यूनिवर्सिटी है, और मेरा खाजाद भाई ने PhD MSc PhD DSc ऑक्सन किया है, और वो भी बाहर मालिक के अंदर है। इसी तरह मेरे खालू ने BA LLB DA LLD किया है,
میرے خاندان کافی لوگ جو ہے ماشاء اللہ سے فوج میں بھی ہیں. ایک ماموں نے جو ماشاء اللہ سے وارڈ ماسٹر آفیسر ہیں, دوسرے جو ہیں انہوں نے بھی میجر ہیں اپنی پوسٹ پر. اس طرح سب مطلب جتنے بھی لوگ ہیں سب ہائر کوالیفائڈ اور جینیس ہیں. میں نے بھی اس میں گریجویشن کیا تھا, اس کے بعد ایم اے کیا, ایم فل کیا, اس کے بعد پڑھنے کا شوق بچپن سے رہا ہے اور آج تک میں پڑھتا ہی چلا رہا ہوں. تو ناظرین, میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اپنی تعریف کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ لوگوں کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس اور جو میرے جو ویورس جو مجھے لائک کرتے ہیں ان کو کچھ بتانا ضروری ہے. ایک صاحب کا تو یہ عالم ہے دیوانگی کا, میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں پوری رات وہ بیٹھے میری ویڈیوز دیکھتے رہے اور آنکھیں ان کی سرخ ہو گئیں. ان کی وائس کال میرے پاس موجود ہیں, یہ بہت مجھے مطلب لائک کرتے ہیں. بہت سارے ویورس ہیں جو فون کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب صبح آنکھیں میں اٹھاؤں تو میں سرخ ہو گئی تو وائس مجھے تمام رات جا کے کیا کرتے رہے. تو انہوں نے مجھ سے جناب باقاعدہ وائس کال میں کہ میں آج سبھی ویڈیوز کو دیکھتا رہا ہوں اور ان کو اتنا زیادہ انہوں نے مجھے لائک کیا کہ کوئی انتہا نہیں. بہرحال مقصد یہ اپنی تعریف کرنا نہیں ہے, بلکہ میں اپنے جو ویورس کو کچھ چیزیں بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو محنت کاوش جو آج میں یہاں اس مقام تک پہنچا ہوں, جو میں نہ چینل بنا کے بیٹھا ہوں, کئی چینل پہلے خود بھی کام کیا کرتا ہوں, تو وہ اس کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ میں نے کتنی محنت کی اور کتنے لاکھ لوگوں سے ملا ہوں. اور سب سے زیادہ سچی بات ہے پچھلے 40 سال سے میں جرنیز کے اندر ہوں. سفر کریں, سفر کرنے سے آپ کی بہت نالج گین ہوتی ہے. تو آئیں ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور میں اپنی وہ تمام چیزیں دکھا ہوں جو کہ آپ دیکھیں تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. میں نے کتنی ایگزیبیشنس کی ہیں اور کتنے ممالک میں گیا ہوں. یہ ہے میری کاوشیں, اور جو میں نے اپنی لائف میں تقریباً 35 ایئرس سے زیادہ جو ہے ٹائم کے اندر میں نے ایگزیبیشنس جو وغیرہ کی ہیں, تو وہ تمام چیزیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کتنی محنت اور کتنی جد و جہد سے کتنی ایگزیبیشنس کی ہیں جو اس کے بعد یہاں تک میں پہنچا ہوں. تو ناظرین, یہ میں اسٹارٹ پھر دیتا ہوں کیونکہ میں کراچی چیمبر آف کامرس سے سینئر ممبر ہوں. زبیر موتی والا, قاسم تیلی کا تو انتقال ہو گیا بہرحال, اور نثار انجم وغیرہ, ان تمام لوگوں نے مجھے کافی شیلڈس وغیرہ بھی دی ہیں. میں نے کچھ شیلڈیں یہاں رکھی ہیں, اصل کافی شیلڈیں تو میری کچھ پیک ہوئی رکھی ہیں اور کچھ دکان میں رکھی ہیں. تو دیکھیں یہ یہاں سے سر دیکھیں, یہ مسلم بگ ایشیا ہے. یہ جیمس ایسوسیشنس کے اندر میں نے ایگزیبیشنس کی تھی 2012 میں. پاکستان سولو ایگزیبیشن یہ میں نے دبئی مسقط کے اندر میں نے کی تھی, مسقط کی تھی نا, ہاں, عمان انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر یہ میں نے کی تھی, وہاں پر گیا تھا. یہ روٹائل کلب کراچی, اس کے علاوہ یہ لائف اسٹائل ایگزیبیشن مائی کراچی, اور اس کے بعد یہ مائی کراچی کی ہے. مائی کراچی دوسری یہ آ گئی وومن انٹرنیشنل ایکسپو کی, بہبود کا میں ممبر ہوں. وومنس انٹرنیشنل دوسری ایگزیبیشن مائی کراچی ایگزیبیشن, یہ مائی کراچی کی ایگزیبیشن 2012 کی, وہ 2009 کی, 2011 کی, ترتیب سے نہیں رکھے میں نے. اسی طریقے سے یہ سب ابھی فی الحال میں مائی کراچی کی آپ کو دکھا رہا ہوں ایگزیبیشن جو میں نے کی ہیں گی. یہ دیکھیں, اور یہ میں نے کی انٹر کنسرن ایگزیبیشن کانفرنس یہ اٹینڈ کی تھی, یہ اس کے متعلق موجود ہے. لائف اسٹائل یہ بہت پاپولر ایگزیبیشن گئی تھی, یہ دیکھیں آپ 2011 کی. اسی طرح یہ مائی کراچی ہے, یہ مائی کراچی کی, بہبود کی, اور یہ بھی مائی کراچی کی تھیں. اور اس کے علاوہ مسالہ ایگزیبیشنس میں نے کی ہے. یہ جیمس اینڈ جولی کے اندر جب میں یہ جیمس اینڈ جولی ٹریننگ اینڈ مینوفیکچرنگ سینٹر, یہاں پہ بھی میں اس سے میں ممبر بھی رہا ہوں, یہاں میں پڑھایا بھی کرتا تھا اور پڑھا بھی کرتا تھا. یہ ویکسینیٹ ہے, ہیلتھ ایشیا ہے, اور یہ میں کراچی جیمس یہ پاکستان جیمس اینڈ جولی ڈیولپمنٹ کے اندر ڈائمنڈ گریڈنگ کا کورس کیا تھا میں نے, اور جیمس آئیڈینٹیفیکیشن کورس کیا تھا میں نے. یہ اس کا وہ ہے. یہ لائف اسٹائل کی تھی, کافی کامیاب ترین رہی ہے ایگزیبیشن. ناظرین, مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ کنزیومر ایگزیبیشنز تھی, اس کے علاوہ لائف اسٹائل کی. پھر یہ وومن انٹرپرینیور کی ایگزیبیشنز تھی, ٹریڈ اینڈ ایکسپو, ویکسینیٹ کی انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں نے یہ کی تھی. اس کے بعد جناب یہ برائڈل ایگزیبیشن کولمبو, یہ کولمبو کے اندر میں نے ایگزیبیشن کی ہے. یہ عمان اور مسقط میں کی تھی. یہ انڈیا میں ایگزیبیشنز کی. یہ رینٹ شو دنیا کا دوسرا بڑا شو ہوتا ہے گا, تو یہ میں نے وہاں جونسبرگ ساؤتھ افریقہ تو میں خیر کئی دفعہ جا چکا ہوں, وہاں یہ میں نے ایگزیبیشنز کی تھی. یہ ملیشیا میں نے ایگزیبیشن کی تھی, پنوسان ایکسپو, مسٹر محمد حافظ, PEXPO. اس کے بعد میں پہلا ہوں جس نے برنائی دارالسلام کے اندر ایگزیبیشن جا کے کی تھی 2001 کے اندر. اور پریمیم یہ دبئی انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر میں نے کی. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ تمام جو ایگزیبیشنس ہیں, یہ ایگزیبیٹر محمد یہ ایکسپو کے اندر کی, اور یہ دیکھیں دوسری ایگزیبیشن ہے موجود. اور یہ کرسٹل جیمس کولمبو کے اندر میں نے کی, کولمبو
मलेशिया गया था, वहाँ की एग्जीबिशन से। ये देखिए अब जनाब, ये मैंने फॉरगन एग्जीबिशन नैरोबी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की ये तमाम एग्जीबिशंस में करता रहा हूँ। और आज दिखाने का मकसद यही है कि मैंने सैकड़ों के हिसाब से एग्जीबिशंस की हैं, और उसके बाद मैं चूँकि उसका भी मेंबर भी हूँ, कराची ऑक्सफोर्ड सेंटर भी का भी मेंबर हूँ, तो एक्सपो की जो एग्जीबिशंस है वो मैंने पार्टिसिपेट की है। ये जनाब VIP जंग मीडिया वर्क्स आवाज़ आवाम VIP के अंदर में गया था, तो वो भी इसमें शामिल हैं। तो नाज़रीन, बताने मकसद ये कि मैंने इतनी एग्जीबिशंस की। ये तो वो कुछ कार्ड हैं जो मुझे इस वक्त मिल गए थे। जाहिर सी बात है 35 साल के कार्ड तो मैं कलेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन जो मेरे पास मौजूद थे तो उसमें से कुछ कार्ड मैंने सिर्फ आपको दिखाएं। ये मेरे पास इन्विटेशंस आया था, ये जब गोल्डन ज्वेलरी एक्सपोर्ट वर्ष सेरेमनी हुई थी तो उसके अंदर मुझे स्पेशली बुलाया गया था। तो ये सब एक काविशें हैं, वो मेरे को सर्टिफिकेट्स एक दो नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी सर्टिफिकेट्स तो मेरी दुकान में भी लगे हुए होंगे। तो नाज़रीन, मकसद बताने का ये है कि किसी भी काम करने के लिए इतनी मेहनत की जाए। एक एग्जीबिशन जो कराची की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की होती है उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख 15 लाख अफराद आते हैं, और भरपूर उसका रिस्पॉन्स मिलता है। शॉप मेरा जो वहाँ स्टॉल्स लगे हुए होते हैं उसके ऊपर पब्लिक टूटी पड़ी होती है, यानी कि एक एक को समझाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। मेरा वो टेडाप का सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है, ये रहा टेडाप, ट्रेड डेवलप पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान जेम्स एंड कॉरपोरेशंस का है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था। इसके अलावा भी दर्जनों सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मेरे पास मौजूद हैं। तो मकसद बयान करने का यही था कि ये इतनी मेहनत काविश करने के बाद आज मैं आपके सामने हैं, बोलने के लायक वो हूँ और लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, नई नई मालूमात देता हूँ। इसमें दो चीज़ें सबसे अहम है, एक तो सफ़र कीजिए आप, सफ़र में मालूमात होती है, जिस कदर ज़्यादा आप जर्नीस करेंगे वो, और दूसरी कोशिश करें बजाय नौकरी के बिजनेस करें। क्योंकि देखें हमारी मुल्क की मैशियत और हालात इस वक्त जो हैं वो नौकरी के इतने नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फर्सी होती है उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख 15 लाख अफराद आते हैं, और भरपूर उसका रिस्पॉन्स मिलता है। शॉप मेरा जो वहाँ स्टॉल्स लगे हुए होते हैं उसके ऊपर पब्लिक टूटी पड़ी होती है, यानी कि एक एक को समझाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। मेरा वो टेडाप का सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है, ये रहा टेडाप, ट्रेड डेवलप पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान जेम्स एंड कॉरपोरेशंस का है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था। इसके अलावा भी दर्जनों सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मेरे पास मौजूद हैं। तो मकसद बयान करने का यही था कि ये इतनी मेहनत काविश करने के बाद आज मैं आपके सामने हैं, बोलने के लायक वो हूँ और लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, नई नई मालूमात देता हूँ। इसमें दो चीज़ें सबसे अहम है, एक तो सफ़र कीजिए आप, सफ़र में मालूमात होती है, जिस कदर ज़्यादा आप जर्नीस करेंगे वो, और दूसरी कोशिश करें बजाय नौकरी के बिजनेस करें। क्योंकि देखें हमारी मुल्क की मैशियत और हालात इस वक्त जो हैं वो नौकरी के इतने नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ साइंस इजाद और इस तरह के मुतालिक इतना काम अभी नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए था। दूसरे मालिक में बहुत ज़्यादा काम और रिसर्च है, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, और यहाँ आपको पता है हमारे यहाँ इन्फ्लूजेंस है, इसकी वजह से काफ़ी जो है चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा यानी बुरा असर पड़ रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर हालात में बेहतरी अता फरमाए और इसको एक शानदार मुमलिकत बना दें। मैं रात दिन से काविश और मेहनत इसलिए करता रहता हूँ कि मेरी नौजवान नस्ल जो है उनको भी एक चीज़ से ये वो हो कि साहब लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कुछ करके दिखाएं अपने वतन अजीज़ के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। अब मेरी कोशिश ये है किसी सूरत से कोई छोटा मोटा ऐसा लोगों को ऐसा इंस्टीट्यूट या वो बनाया जाए जिसके अंदर बैठ के ये जेम्स के हवाले से मैं उनको जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं लोगों को दूँ और मालूमात दूँ। तो नाज़रीन, आज की एक छोटी सी वीडियो सिर्फ आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैंने दी है कि इतनी जगहों पे जाने के बाद इतनी मेहनत काविश करके फिर मैं आप लोगों के सामने ये तमाम चीज़ें बताता हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएगी आपको, और इसको आप शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई भी होगी और मैं इंशाल्लाह आपको इसके बाद भी नित नई ऐसी ही वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। और जो शोर बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लोगों को आपकी मेरी वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच सके और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं आपसे मुखातिब था मोहम्मद आसिफ। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ऐसी नित नई वीडियोज़ मैं आपको बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहिएगा और ज़िक्र अल्लाह करते रहिएगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को जो है मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी, बरकतें दें और सेहत दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।